कभी कभी इंसान को एक ऐसा फैसला करना पड़ता है कि अगर वो झुक जाए तो सब कुछ बच जाता है, और अगर वो डट जाए तो शायद सब कुछ खो दे मगर इज्जत बच जाती है। मेरा नाम अनीला है। मैं एक सादा से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। मेरी ज़िंदगी हमेशा बहुत सादा रही। ना कोई बड़ी ख्वाहिशें थीं, ना ही कोई बड़े ख्वाब। बस एक छोटा सा घर, अपने लोग और सुकून भरी ज़िंदगी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे वालिद एक मेहनती किसान थे और मेरी माँ एक निहायत सादा और नेक दिल औरत। उन्होंने हमें हमेशा यही सिखाया कि इंसान के पास अगर कुछ है तो वो उसकी इज्जत है, और अगर इज्जत चली जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। वक्त गुजरता गया और एक दिन मेरी शादी तय हो गई। मेरे शौहर इमरान थे, जो कराची में एक कंपनी में काम करते थे। वो नर्म मिजाज, समझदार और मेहनती इंसान थे। शादी के बाद जब उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को एक मजबूत सहारा मिल गया हो। शादी के कुछ दिन बाद ही इमरान को वापस कराची जाना पड़ा। मैं गांव में ही रह गई। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। हर वक्त उनकी याद आती, उनकी आवाज़ सुनने को दिल करता। लेकिन वो हर 3 या 4 महीने बाद आते, और जब भी आते तो मेरे लिए ढेरों खुशियां लेकर आते। कभी कपड़े, कभी चूड़ियाँ, कभी छोटे छोटे तोहफे। मगर सबसे कीमती चीज़ उनकी मोहब्बत थी, जो हर बार पहले से ज़्यादा महसूस होती। 1 साल इसी तरह गुजर गया। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा, अनीला, अब मैं तुम्हें अपने साथ कराची ले जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई हद न रही। मैंने फौरन हाँ कर दी। चंद दिन बाद मैं अपना गांव छोड़कर कराची आ गई। वो शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार जिंदगी, हर तरफ रश। शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन इमरान मेरे साथ थे, इसलिए सब कुछ आसान लगने लगा। हमने एक छोटा सा घर लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। मैं घर संभालती और इमरान अपनी नौकरी पर जाते। शाम को जब वो वापस आते तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते, हंसते और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा देर कायम न रह सकी। एक दिन इमरान ने बताया कि वो अपने ऑफिस के बॉस को खाने पर बुलाना चाहते हैं। मैंने खुशी से तैयारी शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि इमरान के बॉस हमसे खुश हों, ताकि इमरान की नौकरी मज़ीद मजबूत हो जाए। उस दिन मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया, घर साफ किया और ख़ुद भी सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना। जब वो मेहमान आए तो इमरान ने कहा, अनीला, ये मेरे बॉस खालिद साहब हैं। मैंने अदब से सलाम किया, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आम नज़रों जैसी नहीं थीं। उनमें एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका लीं और दिल ही दिल में दुआ की कि ये सिर्फ मेरा वहम हो। डिनर ख़त्म हुआ और वो चले गए। मैंने इमरान को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बिला वजह परेशान हो। लेकिन वो एक रात मेरे दिल में एक अनजाना खौफ छोड़ गई। चंद दिन बाद इमरान को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वो सुबह सवेरे निकल गए। मैं घर में अकेली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खालिद खड़ा था। मेरा दिल धक से रह गया। वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और अजीब अंदाज में बातें करने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने मुझे दबाव में लाने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो इमरान को नौकरी से निकलवा देगा। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। एक तरफ मेरे शौहर की मेहनत, हमारी ज़िंदगी, और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मैं अंदर से टूट रही थी। लेकिन उसी लम्हे मुझे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी मुश्किल वक्त में इंसान की असल पहचान होती है। मैंने हिम्मत की। मैं मजबूती से उसके सामने खड़ी हो गई और कहा, आप जो कह रहे हैं वो गलत है और मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मज़ीद धमकियां देने लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला और उसे साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए। वो जाते हुए मुझे धमकी दे गया कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी ताकत भी थी कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मैंने फ़ौरन इमरान को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। इमरान ये सब सुनकर फ़ौरन वापस आए। उन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया, बल्कि कंपनी में उस शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। तहकीकात के बाद सच सामने आ गया। खालिद की हरकतें साबित हो गईं और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो दिन मेरे लिए एक आजमाइश था, लेकिन उसी दिन मैंने सीखा कि खामोश रहना मसले का हल नहीं होता, बल्कि सच बोलना ही असल हिम्मत होती है। आज मैं और इमरान पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हमारी मोहब्बत पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, कभी भी अपनी इज्जत और सच का सौदा ना करें, क्योंकि वक्ती फ़ायदा शायद मिल जाए, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छिन जाता है।
जबकि सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर आखिर में जीत उसी की होती है।